YouTube पे हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देख पाएं। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा। आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की प्रमुख खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। अधिकारी कर्मचारियों द्वारा ली गई राष्ट्रीय एकता दिवस पर शपथ। राज्य शासन सामान्य प्रशासन मंत्रालय के निर्देशों के पालन में स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मतिथि राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर कलेक्टोरेट कार्यालय में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा राष्ट्रीय एकता की शपथ सभी अधिकारी कर्मचारियों को दिलाई। मतदान दिवस के मद्देनजर प्रतिबंधात्मक आदेश हुए जारी। विधानसभा उपनिर्वाचन 2020 के अंतर्गत 28 बमोरी विधानसभा निर्वाचन में 3 नवंबर 2020 को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक मतदान का समय निर्धारित किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान समाप्ति के समय 28 घंटे पूर्व से तथा मतदान के दिन शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निर्वाचन संपन्न कराने हेतु सभी प्रकार के माध्यमों से चुनाव प्रचार धारा 128 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। राधौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह अभी कोरोना संक्रमित हैं। उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि कोरोना संक्रमित होने के कारण मैं जमीनी स्तर पर कार्य नहीं कर पा रहा हूं। इसका मुझे बहुत अफसोस है। मैं जनता से अपील करता हूं कि वे ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस को वोट दें एवं भाजपा की 8 महीने की सरकार वोटों से नहीं नोटों से बनी है। 3 तारीख को भाजपा को सभी 28 सीटों पर पराजित कर हम मध्य प्रदेश में नोट तंत्र को खत्म करके वापस लोकतंत्र को स्थापित करेंगे। बमोरी विधानसभा के मार्कीमहू गांव में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र सिंह सिसोदिया के पक्ष में आम सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ को जमकर घेरा और आरोप लगाया कि कमलनाथ मुख्यमंत्री रहते हुए भी आदिवासियों से उनका हक छीन लिया। मेरे द्वारा जो योजना चलाई गयी थी गरीबों के लिए, वे सारी योजनाएं बंद कर दी और शहरिया और आदिवासी परिवारों से पेंशन और पट्टों का हक छीन लिया। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रमेश डावर के वाहन पर विगत रात असामाजिक तत्वों द्वारा काफिले पर हमला कर दिया गया। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ किया मामला दर्ज। गुना जिले के चाचौड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम काला पहाड़ में रात में हुई पत्रकार के साथ लूट की वारदात में आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने की सफलता हासिल। बमोरी विधानसभा उप निर्वाचन 2020 मतदान सामग्री वितरण स्थल का जिला कलेक्टर द्वारा किया गया निरीक्षण। व्यवस्थाओं की ली जानकारी एवं मतदान दलों की सुविधा के लिए सामग्री वितरण स्थल पर संकेतक LED एवं फ्लैक्स लगाने के दिए निर्देश। विधानसभा उप निर्वाचन के मद्देनजर 28 बमोरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 28 नवंबर 2020 को प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान संपन्न होगा। मतदान दल जिला मुख्यालय स्थित शासकीय PG कॉलेज परिसर में मतदान सामग्री 2 नवंबर 2020 को प्राप्त कर अपने अपने मतदान केंद्रों में व्यवस्थित मतदान कराने रवाना होंगे। मतदान दलों को बिना किसी परेशानी के व्यवस्थित रूप से मतदान सामग्री प्रदान करने हेतु की जाने वाली व्यवस्थाओं को लेकर आज जिला कलेक्टर द्वारा शासकीय PG कॉलेज में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बमोरी विकास खंड के प्रभाग समीपस्थ ग्राम बांसखेड़ी के ग्रामीणों ने बिजली न मिलने के कारण उपचुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। इस संबंध में ग्रामीणों ने कलेक्टर के नाम बना पंचनामा दिखाते हुए बताया कि ग्राम बांसखेड़ी में बिजली लाइन सुहाया भौरा सब स्टेशन ग्राम तक पूरी बेकार हो गई है। यहाँ बिजली के खंभे, तार व उपकरण सभी खराब हो चुके हैं। चकजगनपुर में गब्बू पारदी की खेती को अर्धवटिया से करने वाला किसान परिवार आज स्थानीय हनुमान चौराहे पर पहुंचा और उन्होंने किया विरोध प्रदर्शन। बता दें कि विगत कुछ महीनों पहले चकजगनपुर में गब्बू पारदी की जमीन पर एक किसान द्वारा अर्धवटिया से खेती की जा रही थी और जो जमीन थी वह अतिक्रमण में थी। इसको लेकर प्रशासन द्वारा अतिक्रमण कार्यवाही की गई। अतिक्रमण कार्यवाही में
बीच में जो किसान परिवार आया उस पर लाठीचार्ज की गई। इसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ा। बाद में पीड़ित परिवार को कई राजनीतिक पार्टियों द्वारा मुआवजा दिलाने हेतु आश्वासन दिया गया और चेक आदि भी दिए गए, लेकिन अब तक दिए गए चेक का पैसा किसान परिवार के पास नहीं पहुंचा है और न ही बैंक चेक ले रहा है, जिसके चलते आज किसान परिवार द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर मदद की गुहार लगाई। भंवरी विधानसभा उपनिर्वाचन 2020 चाचौड़ा, कुमराज, राधौगढ़, मकसूदनगढ़ एवं आरोन से मतदान दलों को लाने संबंधित तहसील मुख्यालय पर की गई बस व्यवस्थाएं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार 28 भंवरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उपनिर्वाचन 2020 के मद्देनजर मतदान दल 2 नवंबर 2020 को प्रातः 7 बजे से शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गुना से चुनाव सामग्री प्राप्त कर गंतव्य स्थान के लिए रवाना होंगे। कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत काम करने के दौरान करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। स्थानीय वांसखेड़ी में काम करते समय एक 22 वर्षीय युवक की करंट लगने से मौत हो गई। जानकारी अनुसार 22 वर्षीय कल्लू पुत्र चंदन सिंह कुशवाहा सुबह काम कर रहा था। इसी दौरान अचानक लगे करंट से वे झटपटा कर नीचे गिर गया, जिस पर से उसे इलाज के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने पीएम कराने के बाद शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। वहीं मर्ग कायम कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। धन्नावदा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक महिला का परिवार में आपसी विवाद हो गया। इसके बाद महिला सुखीबाई पति लक्ष्मण बंजारा इस विवाद की शिकायत को लेकर थाने में रिपोर्ट कराने पहुंची, लेकिन रात में वे लौट कर नहीं आई। फिर परिवार द्वारा खोजबीन की गई। जब सुबह देखा तो महिला की जंगल में लाश मिली। परिजनों ने पड़ोस में रहने वाले एक लड़के पर आरोप लगाया है, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। भंवरी विधानसभा कांग्रेस में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने हेतु लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जनसंपर्क है जारी। कई ग्रामों में पहुंचकर सुधीर साग के पोलिंग प्रभारी द्वारा किया गया जनसंपर्क। शरद पूर्णिमा के अवसर पर विगत दिन विभिन्न मंदिरों में वितरित की गई खीर। भक्तों ने नाचते झूमते हुए भजन कार्यक्रम में लुत्फ उठाया। इसके बाद आरती कर प्रसाद वितरित किया। जिला कांग्रेस कमेटी गुना द्वारा स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती एवं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। हनुमान सिंह लोधा भाजपा कार्यकर्ता ने चाचौड़ विधायक लक्ष्मण सिंह की उपस्थिति में ली कांग्रेस की सदस्यता। आचार्य श्री विद्यासागर जी के अवतरण दिवस पर शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर अहिंसा जैन ग्रुप द्वारा गौशाला पहुंचकर गायों की गई सेवा। राधौगढ़ में आज 31 अक्टूबर को भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के बलिदान दिवस पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी राधौगढ़ द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र लाहौटी, विशेष अतिथि सांसद प्रतिनिधि पुरुषोत्तम शर्मा, शीतल चंद्र जैन कठोरी थे। पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष विजय कुमार जैन भी रहे उपस्थित। कल भंवरी विधानसभा क्षेत्र में ग्राम मार्की महू में 1:30 बजे से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जनसभा को करेंगे संबोधित। जुलूस निकालने के मामले में 2 समुदाय के 600 से अधिक लोगों पर थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने बीती रात 2 अलग अलग FIR दर्ज की हैं। इसमें से एक मामला 6 मस्जिदों से निकाले गए मिलादुन नबी के जुलूस पर, जबकि दूसरा मामला खटीक समाज द्वारा निकाले गए जुलूस पर दर्ज किया गया है। वाल्मीकि जयंती के अवसर पर आज पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा, आज महर्षि वाल्मीकि जयंती है, उन्हें केवल एक समुदाय से ही जोड़ा जाता है, वे सबके थे व हैं। रामचरितमानस के पहले उन्होंने रामायण की रचना की थी। राम कथा आज घर घर में सुनाई जाती है, उन्हें सादर नमन। कोरोना जिला अपडेट। आज कोरोना की 2 रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं, जिसमें से 30 वर्षीय महिला वार्ड नंबर 1 आरोन की आई पॉजिटिव। 65 वर्षीय पुरुष बांसखेड़ी पुलिया के पास गुना का आया कोरोना पॉजिटिव। इस तरह से आज 2 रिपोर्ट कोरोना की पॉजिटिव आई हैं। गुना पुलिस को मिली महत्वपूर्ण सफलता। राजस्थान से स्मैक बेचने आए अंतर्राज्यीय तस्कर को रंगे हाथ दबोचा। 2,50,000 रुपए की 25 ग्राम स्मैक की बरामद।
राधौगढ़ थाना पुलिस की गिरफ्त में आया 4 साल से फरार स्थायी वारंटी। जिले के राधौगढ़ थाना पुलिस द्वारा करीबन 4 साल से फरार चल रहे स्थायी वारंटी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी रूप सिंह पुत्र पृथ्वी बंजारा निवासी ग्राम बालाखेड़ा थाना राधौगढ़ के नोहर गांव के पास होने की सूचना पर राधौगढ़ पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार। बीनागंज चौकी पुलिस की सक्रियता से 12 घंटों के भीतर धर आए लूट के आरोपी। स्मैक और दारू पार्टी के लिए आरोपी देते थे इस प्रकार की वारदातों को अंजाम। आरोपी का क्षेत्र में था काफी व्यय, जिनके डर के कारण लोग नहीं करते थे पुलिस में रिपोर्ट। जुए के विरुद्ध गुना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कुमराज थाना पुलिस ने 80,000 रुपए सहित 15 जुआरी दबोचे। जिले में जुआ सट्टा जैसी अवैध गतिविधियों को पूर्णतः अंकुश लगाने के लिए गुना पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह द्वारा अपने थाना प्रभारियों को निर्देशों के पालन में आज जिले के कुमराज थाना प्रभारी उप निरीक्षक राम शर्मा व उनकी टीम द्वारा मुखबिर से मिली सूचना पर त्वरित एवं प्रभारी कार्रवाई कर कस्बा कुमराज स्थित गल्ला मंडी में चल रहे जुए के फर्द पर दबिश देकर वहां पर जुआ खेल रहे 15 लोगों को दबोच कर मौके से 80,000 रुपए सहित ताश की गड्डी की बरामद। चाचौड़ पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को किया गया गिरफ्तार। थाना चाचौड़ा पुलिस द्वारा आरोपी इकलेश पुत्र हीरालाल मीना उम्र 30 साल निवासी ग्राम देवपुर थाना मकसूदनगढ़ को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जो नाबालिग से दुष्कर्म कर फरार चल रहा था, जिसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आचार्य विद्यासागर जी के अवतरण दिवस पर राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर कहा, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर 108 श्री विद्यासागर जी महामुनि राज के 75वें अवतरण दिवस पर उन्हें मेरा कोटि कोटि नमन। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा ट्वीट कर कहा गया कि प्रसिद्ध जैन संत आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 75वें अवतरण दिवस पर हम उनके शतायु होने की कामना करते हैं। मैं भाग्यशाली हूं कि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ बा मुझे पिछले 3 दशक से उनका आशीर्वाद बा मार्गदर्शन निरंतर मिलता रहा है। बमौरी विधानसभा उप निर्वाचन 2020 कम्युनिकेशन प्लान में संलग्न अधिकारी कर्मचारियों ने की अंतिम रिहर्सल। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार 28 बमौरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उप निर्वाचन 2020 स्वतंत्र, शांतिपूर्ण एवं निर्विघ्न संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई कक्ष में कम्युनिकेशन प्लान में संलग्न अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा अंतिम रिहर्सल की गयी। चकजगनपुर में गब्बू पारदी की खेती को अर्धवटिया से करने वाला किसान परिवार आज स्थानीय हनुमान चौराहे पर पहुंचा और उन्होंने किया विरोध प्रदर्शन। बता दें कि विगत कुछ महीनों पहले चकजगनपुर में गब्बू पारदी की जमीन पर एक किसान द्वारा अर्धवटिया से खेती की जा रही थी और जो जमीन थी वह अतिक्रमण में थी। इसको लेकर प्रशासन द्वारा अतिक्रमण कार्यवाही की गयी। अतिक्रमण कार्यवाही में बीच में जो किसान परिवार आया उस पर लाठीचार्ज की गई। इसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ा। बाद में पीड़ित परिवार को कई राजनीतिक पार्टियों द्वारा मुआवजा दिलाने हेतु आश्वासन दिया गया और चेक आदि भी दिए गए, लेकिन अब तक दिए गए चेक का पैसा किसान परिवार के पास नहीं पहुंचा है और न ही बैंक चेक ले रहा है, जिसके चलते आज किसान परिवार द्वारा कलेक्ट्रेट पहुँचकर मदद की गुहार लगाई। जगनपुर चक की घटना लेके आए थे सर। जी क्या है? सामने बुलाते हैं, हमारे लाठी चार्ज हुआ था, हमारे पे मतलब पूरे परिवार को लाठी चार्ज किया था। हमारे भैया से बन नहीं रहा है, काम भी नहीं बनता, घर पे पड़ा रहता है। तो हमको न्याय दिलाने की बोली थी, तब तुम्हें न्याय पूरा मिलेगा, लेकिन आज तक कोई न्याय नहीं हुआ। ना मुआवजा मिला और न नौकरी के बाद की 2 नौकरी मिलेंगी दोनों भाइयों को। कलेक्टर साहब ने बोला था न नौकरी मिली, मकान बना के देंगे, ये सब बोला था, ना मिला। 5 एकड़ जमीन की बोली जमीन भी मिलेगी। पार्टी वाले ने सिंधिया जी ने खुद बोला था कि जमीन भी मिलेगी, तो ना वो हुआ। और साहब ने बोला तो मकान बना के देंगे, ना मकान मिला और ना फसल की भरपाई की बोली थी, ना वो हुई। कितने महीने हो चुके हैं अभी? आज तक 3 महीने से ऊपर हुए सर। तो आप सब परिवार में क्या मांग लेके आए थे कलेक्टर? सर जी मांग लेके आए थे, हमारी मांगे पूरी करें सर।
हमारे बच्चे बीमार पड़े हैं सर, हमारे बच्चे को इलाज भी नहीं करा पा रहा सर, इतनी बुरी स्थिति हो रही है सर। खाने को भी कुछ भी व्यवस्था नहीं, उन्होंने बोला तो सब व्यवस्था तुम्हारी वहीं पे करेंगे, खेत पे मत जाओ। खेत पे नहीं गए हम सर, और बेलने घुसमुस सब रखेंगे, लेकिन हमें खाने को सुनना मोहताज हो रहे हैं। जो आपने मारपीट का आरोप लगाया था तब से आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है सर? काम करने का नहीं बनता है? नहीं बनता सर, काम की बस की नहीं है सर। आपका क्या चक्कर नाम है? आते हैं, कुछ होता क्या नाम है आपका? मेरा राजकुमार हैरवार है। कहाँ रहते हैं? नाना केड़ी पे रह रहे हैं सर, लगनपुर चक पे जमीन करते थे। भाई के मकान में रह रहा हूँ सर मैं, मेरा तो घर का मकान भी नहीं है। मुझसे बोला था मकान तुझे बना के देंगे, सियांगा दे के। कब से आप भाई के मकान में रह रहे हैं? जी भाई के मकान में रह रहा हूँ, और वो भी गिर गया मकान। तहसीलदार जी मांग है ये पूरी करें। अब परिवार कैसे पालन पोषण हो रहा है? बढ़िया ऐसा हो रहा है, भूखन प्यासन मर रहे हैं, काय को पालन पोषण हो रहा है। एक टाइम खा रहे हैं, एक टाइम नहीं खा रहे हैं। डरे हैं, अपने बिछौना में पड़े हैं, बच्चे भूखन मर रहे हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? जो ही कर रहे हैं और क्या करेंगे। आज आप मिले जा रहे हैं उसको कलेक्टर साहब से? कलेक्टर साहब मिले ही नहीं है। कलेक्टर साहब से मिलने से कह देते हैं नहीं, हाँ आज नहीं कल करवा देंगे। कलेक्टर साहब तो निरी झूठ में सकते हैं, निरी झूठ देते हैं। कलेक्टर साहब की कोई सच्चाई नहीं है बिल्कुल। आगे क्या कार्रवाई है? अब देखो ये बोल रहे हैं कि जे 8 दिन पीछे आ जाओ, आचार संस्था जाए तो हम तुम्हारी पूरी कार्रवाई करेंगे। आपका नाम क्या है? की दवाई है हर बार कहाँ रहते हैं? नाना के लिए। चलो। राधौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह अभी कोरोना संक्रमित हैं। उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि कोरोना संक्रमित होने के कारण मैं जमीनी स्तर पर कार्य नहीं कर पा रहा हूं। इसका मुझे बहुत अफसोस है। मैं जनता से अपील करता हूं कि वे ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस को वोट दें। एवं भाजपा की 8 महीने की सरकार वोटों से नहीं नोटों से बनी है। 3 तारीख को भाजपा को सभी 28 सीटों पर पराजित कर हम मध्य प्रदेश में नोट तंत्र को खत्म करके वापस लोकतंत्र को स्थापित करेंगे। नमस्कार। पिछले 8 दिनों से मैं कोरोना संक्रमित हूं और मुझे इस बात का काफ़ी अफसोस भी है कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव का आखिरी चरण चल रहा है और मैं जमीनी स्तर पे काम नहीं कर पा रहा हूं। मेरा कांग्रेस पार्टी के हर एक नेता, कार्यकर्ता और विशेषकर इन 28 सीटों पर हर एक मतदाता से निवेदन है कि आने वाले 3 तारीख को हमको कांग्रेस पार्टी को भारी मतों से जितवाना है। हम इस बात को याद रखें कि पिछले 7 महीनों से जो भाजपा सरकार मध्य प्रदेश में है, ये वोट के आधार पे नहीं, ये नोट के आधार पे बनी है। और 28 में से 25 जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, ये 2 साल पहले कांग्रेस के टिकट पर जीत के आए थे, लेकिन इन 25 लोगों ने उनके नेता के कारण जनता को बिना बताए विधायक के पद से इस्तीफा दिया, सिर्फ और सिर्फ खुद के स्वार्थ के लिए। और अब ये लोग वापस जनता के बीच आ रहे हैं, लेकिन इस बार दूसरी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं मानता हूं जनता पूरी बात समझती है और हमें इस चुनाव में ये संदेश भी देना है, सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में, कि मध्य प्रदेश में कभी भी नोट तंत्र नहीं चलेगा। सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र ही यहाँ पर हमेशा, लोकतंत्र के आधार पे ही हमेशा सरकार बनेगी। आप सब ने 2 साल पहले जनता ने कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया था और उन्होंने 15 महीने में वो काम करके दिखाया था जो भाजपा के लोग 15 साल में नहीं कर पाए। मेरा आपसे पुनः यही निवेदन रहेगा कि आने वाले 3 नवंबर को सभी 28 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को विजय बनाए, ताकि पुनः कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन सके और हम मध्य प्रदेश में और पूरे देश में ये संदेश दें कि कभी भी जनबल के सामने धनबल कभी हावी नहीं हो सकता है। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि पुनः 10 तारीख को मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। जय हिंद, जय भारत।
बमोरी विधानसभा के मार्कीमहू गांव में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र सिंह सिसोदिया के पक्ष में आम सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ को जमकर घेरा और आरोप लगाया कि कमलनाथ मुख्यमंत्री रहते हुए भी आदिवासियों से उनका हक छीन लिया। मेरे द्वारा जो योजना चलाई गई थी गरीबों के लिए, वे सारी योजनाएं बंद कर दी और शहरिया और आदिवासी परिवारों से पेंशन और पट्टों का हक छीन लिया। देवी की, भारत माता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, मंच पर विराजमान आप सबके दिलों पर राज करने वाले हमारे आदरणीय नेता श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजाकर सिंधिया जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मुख्यमंत्री था। हमने तय किया कि हमारे जितने भी आदिवासी बेटा बेटियां हैं वो सारे आदिवासी बेटा बेटियों को, और हमने बाकी भी बेटा बेटियों, देखो मैंने तय किया कि आदिवासी या गैर आदिवासी कोई भी मेरे बेटा बेटी है पढ़ने में तेज है तो आदिवासी बेटा बेटियों को लेकर छात्रावास, आश्रमशालाएं क्षेत्र होता था शिवराज सिंह जी, जहाँ लोग शादी करने में 4 बार सोचते थे, अपनी लड़कियों को शादी के संबंध में देने में 4 बार सोचते थे। और इन 15 सालों में एक तरफ राजस्थान का बॉर्डर, एक तरफ मध्य प्रदेश का बॉर्डर, इन 20 सालों में मेहनत मशक्कत के साथ आज बमोरी को पंजाब बनाने का काम हम लोग ने एक साथ मिलकर किया। मेरे भाई और बहन, तालाबों की श्रृंखला, सड़कों की श्रृंखला, निहाल देवी बिशनवाड़ा सड़क, म्याना नई सराय खोकर की सड़क, बोरा मीरापुर बमोरी बिशनवाड़ा की सड़क, सड़कों की इतनी बौछार हमने लगा दी कि जहां गांव में पुराने जमाने में कहते थे ना, पगडंडी लगती है। कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत काम करने के दौरान करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। स्थानीय वांसखेड़ी में काम करते समय एक 22 वर्षीय युवक की करंट लगने से मौत हो गई। जानकारी अनुसार 22 वर्षीय कल्लू पुत्र चंदन सिंह कुशवाहा सुबह काम कर रहा था। इसी दौरान अचानक लगे करंट से वे झटपटा कर नीचे गिर गया, जिस पर से उसे इलाज के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने पीएम कराने के बाद शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। वहीं मर्ग कायम कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। काम करने गया था लड़का, बेलदारी काम करता है। उसके बाद में क्या, वो मिस्त्री ने बोला कि आप इसके ग्राइंडर के तार लगा दो या मशीन का जो भी है काम, तो उसने तार लगाया, वहीं उसको करंट लगा, नीचे पानी भी भर रहा था। ये तो हम देख के आए हैं, फिर आगे से खुद से हम देख के आए। तो अब पैरों में पानी लगेगा और करंट में तार लगाएगा तो बच्चा तो मरेगा ही ना। ये उसके बाद में हम लोग ये चाहते हैं कि उनके माता पिता के लिए और कोई तो है नहीं है, और 2 बच्चे हैं और वो छोटे हैं, तो उनके लिए कुछ तो मिलना चाहिए ना, हर्जाना खर्चाना जो भी है। बच्चा तो चला ही गया उनका। मिस्त्री अभी कहाँ है? मिस्त्री यहीं पे है ना, मौजूद है ना, उनने साइन की है ना उन पे। क्या नाम है भैया? कपिल जाटव। नहीं भैया, मरने वाले का क्या नाम है? लड़का क्या नाम? लड़के का नाम था मरने वाले? लड़के का कालू कुशवाहा। कालू कुशवाहा कितनी उम्र? उम्र उनकी शायद 22 या 23 की समथिंग है। जो किस जगह रहता था? बांसखेड़ी रहता, बांसखेड़ी स्कूल के जस्ट सामने ही रहता है। ये पिताजी का नाम? चंदा कुशवाहा। काम कहाँ पे चल रहा था? काम बांसखेड़ी स्कूल के पीछे चल रहा था और बांसखेड़ी स्कूल के आगे रहता। वो गणपत डॉक्टर की कोई बहन है, उनके यहाँ पे काम चल रहा था। करंट किस चीज से लगा? करंट वो मिस्त्री ने बोला ना कि आप तार लगा दो, ग्राइंडर था या मशीन था जो भी था, उनने तार लगाया और नीचे पानी ही भर रहा था। पानी में से खड़े होकर अगर तार लगाएगा आदमी तो करंट तो लगेगा ना। अब आपका क्या कहना है? हमारा तो यही कहना है कि जो भी है उसको कुछ होना चाहिए उनके माता पिता को। और आप एक बार स्कूल पे भी धन्नावदा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक महिला का परिवार में आपसी विवाद हो गया। इसके बाद महिला सुखीबाई पति लक्ष्मण बंजारा इस विवाद की शिकायत को लेकर थाने में रिपोर्ट कराने पहुंची, लेकिन रात में वे लौट कर नहीं आई। फिर परिवार द्वारा खोजबीन की गई। जब सुबह देखा तो महिला की जंगल में लाश मिली। परिजनों ने पड़ोस में रहने वाले एक लड़के पर आरोप लगाया है, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। रिपोर्ट करने के लिए गई थी तो एक लड़का साथ पीछे से लड़का गया, उसके किस बात की रिपोर्ट लेके गई? वो इस बात के लेके गए, बच्चा बच्ची लड़ पड़े थे, पानी भर के गए थे, बच्चा बच्ची गेट पर पानी भर के
तो वहाँ बच्चा बच्चे लग रहे, 2 बच्चा बच्चे इनके बचट के घर पे ले गई थी। दो बहने रहती हुई 2 घर पे ले गए, घर पे ले जाके और बाद में लेके सब, फिर बाद में कि तेरे बच्चा का मैं रिपोर्ट करूँगा, तेरे बच्चा की ऐसे करके रिपोर्ट करने गई थी सब थाने में। किस थाने में? रूटे चौकी पे, रूटे चौकी रिपोर्ट करने गई थी, जा रही थी। बाद में लेके इन्होंने मेरा ससुर देख बोला, फिर जब मोड़ा तो जाके उसके वापस लिया रिपोर्ट मत करन दे, तो वो मोड़ा पीछे पीछे गए, तो उसके पीछे नहीं ले गया, वो मोड़ा साथ में चली गए वहाँ थाने में रिपोर्ट डालने में गए, तो जहाँ थाने में रहा साथ में चले गए, वहाँ से लेके वो मोड़ा का तो पीछे साथ में आऊँ, तो बाद गेल में कोई घटना कर रही, मोड़ा न करी का कोई न करी। तो मोड़ा सब ने पूछी कि भाई बा कहाँ आएगी, कि मैं तो कैंट थाना में गया तो गुना, तो चिड़ाटे चौक नहीं पहुँचा था, तो नहीं पहुँचा, मैं कैंट थाना में गया तो गुना जावे के साथ मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। हमने थानेदार से फोन लगा पूछा रूटे चौकी में, तो पुलिस ने थानेदार ने बोला कि भाई कि ऐसी बात है, यहाँ आया था वो दोनों आया था, मुकेश और जब सुखी भाई दोनों आके रिपोर्ट डाल के दोनों साथ में गए थे। मुकेश कौन? मुकेश बंजर, तो गाँव के रहने वाले? हाँ गाँव के रहने वाले। तो इनके साथ में आया था रिपोर्ट दर्ज कराने? इसके साथ उससे पीछे मुर्गा को जा रहे कि इसके मेरा ससुर ने बोली कि उसके पीछे मुर्गा ला रिपोर्ट करो मत जान दे, लेकिन वो साथ में गए? वो साथ में गए। फिर क्या हुआ? फिर जाके इन्होंने रिपोर्ट डाल के वापस आया नहीं, तो वापस आके साथ क्या पता गेले में उसने क्या किया काज नहीं किया, वहाँ आके मना कर दे कि मेरे साथ नहीं गई, मैं तो मोह मली भी नहीं साथ। फिर बाद में आके वहाँ मना कर दे, फिर पुलिस आई जा रेटे चौकी से, पुलिस ने आके बयान लिया उससे, वहाँ मौका मैंने देखा जहाँ पुलिस ने बयान दिया, तो उन्होंने किया कि मैं साथ में था, मैं मन रोड पे छोड़ के चली गया था। फिर बाद में दोबारा फिर बयान दिया पुलिस ने, उसने यह बोला कि मैं स्कूल ले जाके यहाँ जो तालाब है वो नहीं इसके बगल पे छोड़ के उनमें वापस चली गया था। फिर लेके पुलिस बयान लेने लगी, तो फिर क्या पता पुलिस ने कैसे बयान लिया, कैसे लाश साथ में दे के फिर उसको हम आने के लिए आए थे। इनके साथ क्या घटना घटी? उनके साथ सुखी भाई? वो सुखी भाई के साथ यही तो बता रहे, वो लड़का साथ में था, वो बताएगा पूरी बात। नहीं लड़का फिर आप मैंने सुबह खोज करने गए? फिर हम ढूंढने गए साहब, तो रात भर हमने ढूंढी, हमारे 4 बजे रात की जाकर मिली, पूरी रात हमने ढूंढी। तो 4 बजे किस अवस्था में मिली वो हमारे ऐसे मिली जैसे अपन बीते से गादर तरफ से आती नहीं, नाला की इस साइड पे मिली हमें। मृत अवस्था में मिली? हाँ नाला की साइड मिली, पहली साइड में जो खदान है एक पानी की। आपको जिंदा मिली या मरी मिली? मेरी मिली साहब जिंदा। क्या नाम था उनका? सुखी भाई जाति? बंजर। पति का नाम क्या है? लक्ष्मण। कहाँ पर रहते हैं? गादर बोर गड़त पे। बोरखेड़ा गाँव रहते हैं? हाँ बोर खड़ा पीछे रहता है बंजारा टपरा। कैसी? तहसील अपने गुना पड़ती है सर। खाना दंदा पड़ता है। रिपोर्ट का अंदर कराई थी आपने? हमने रिपोर्ट कराई थी रटाई चौकी। आपका क्या नाम है? विजय सिंह नाम है मेरा सर। आपका नाम क्या? दुकान में साहब उसका। दमान? हाँ मृतक के दमान है? हाँ मेरी सास है कहाँ से। जिला कांग्रेस कमेटी गुना द्वारा स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती एवं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। जिला कांग्रेस कमेटी गुना में स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि मनाई गई है। श्री सत्य प्रकाश जी विजयवर्गीय वरिष्ठ कांग्रेस जी की उपस्थिति में की अध्यक्षता में आज का कार्यक्रम हुआ। सभी कांग्रेस जनों ने आज संकल्प लिया है कि संघर्ष की घड़ी में सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर बमोरी के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को विजयी बनाएंगे और हमारे देश के लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है इंदिरा जी ने, उनकी याद को हम बमोरी चुनाव जीतकर अपनी सही श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ऐसा आज सभी ने संकल्प लिया है। जय हिंद, जय भारत।
गुना शहर में एकमात्र लेडीज एंड जेंट्स स्टूडियो 11 सलून एंड स्पा, ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कलरिंग, हेयर कटिंग एंड स्टाइलिंग, स्किन केयर, मसाज एंड स्पा, बेडिंग एंड डेली मेकअप। पता फर्स्ट ब्रांच बापू पूज्य जिनाले के पास, आशीर्वाद रोड, गुना, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 8770416118, 8770354829। सेकेंड ब्रांच पता होंडा शोरूम के पास, वुडलैंड शोरूम के नीचे, एबी रोड, गुना। मोबाइल नंबर 8770354829, 8770416118।
कुमार इलेक्ट्रॉनिक्स पाकीजा के पास हीरो शोरूम के सामने एबी रोड गुना। कुमार इलेक्ट्रॉनिक्स विगत 30 वर्षों से इलेक्ट्रॉनिक्स के व्यवसाय में रहते हुए आपकी सेवा में तत्पर। कुमार इलेक्ट्रॉनिक्स एक विश्वसनीय और भरोसेमंद नाम है, जहां पर आप पाएंगे सैमसंग, सोनी, वर्लपूल, हायर, हिटाची और कई अन्य विश्वसनीय कंपनियों के फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी, एसी, आटा चक्की, गीजर, मिक्सर और कई अन्य प्रोडक्ट्स। गुना में फ्रिज और वॉशिंग मशीन का सबसे बड़ा डिस्प्ले और सबसे ज्यादा वैरायटी बेहतर बिक्री पश्चात सेवाओं के साथ उपलब्ध है। फोन नंबर है 07542 225400, मोबाइल नंबर 9589624592। पाकीजा के पास हीरो शोरूम के सामने एबी रोड गुना। पता एक बार फिर सुने, कुमार इलेक्ट्रॉनिक्स पाकीजा के पास हीरो शोरूम के सामने एबी रोड गुना। आपको दिखाने जा रहा हूँ मैं हायर का बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर, जो पूरी सुख सुविधाओं के साथ बनाया हुआ कंपनी ने डिजाइन किया हुआ रेफ्रिजरेटर है। इसमें सबसे अच्छा फीचर्स दिया हुआ है, कंपनी ने फ्रीजर को कर दिया नीचे, जो साल भर में से 2 महीने ही आपका यूज आता है। और जो डेली रूटीन में आपका 4 से 5 बार यूज आती है वेजिटेबल बकेट, उसे कंपनी ने कर दिया डेप्थ पूरी बढ़ा दी है कंपनी ने उसमें। और सबसे अच्छी चीज़ है कि कंप्रेसर भी ऐसा वेजिटेबल बकेट में स्पेस कम मिलता था, जो आपको इसमें पूरा स्पेस मिल पा रहा है। साथ में फ्रूट बकेट भी सेपरेट दी हुई है। इसमें कंपनी ने डिजाइन जिस तरह से किया है, इसमें आपको पूरी डेप्थ विड्थ हाइट प्रॉपर मिल रही है। साथ में इसमें आपके लिए टॉप एलईडी लाइट दिया हुआ है और कंपनी ने इसमें कुछ अच्छे की फीचर्स भी दिए हुए हैं। जो कंपनी का लोगो है झुकना मत, मतलब लेडीजों को 90% बैक पेन की प्रॉब्लम रहती है, तो वो कंपनी ने दूर कर दी है। और सबसे अच्छी चीज़ है, जैसे आपको कभी अगर फ्रीजर की ज़रूरत नहीं है तो आप फ्रीजर को भी फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कभी आप घर में अकेले हैं और आपको सिर्फ छोटा फ्रिज चाहिए तो आप मिनी बार को की तरह भी फ्रिज को रेफ्रिजरेटर बना सकते हैं, उसको भी आप मिनी बार की तरह यूज कर सकते हैं। इसमें कंपनी ने 8-in-1 डिजाइन किया हुआ है। जैसे एक उसमें होता है नॉर्मल मोड, जिसमें नीचे फ्रीजर होता है, ऊपर रेफ्रिजरेटर होता है। एक होता है इसमें होम अलोन मोड, जिसमें आप फ्रीजर को ऑफ कर सकते हैं और ऊपर का रेफ्रिजरेटर की तरह वर्किंग करेगा। अगर आपको कभी आप घर में अकेले हैं तो नीचे से आप फ्रीजर को चालू रख सकते हैं, ऊपर का पोर्शन ऑफ कर सकते हैं। जैसी नीड है उसके अकॉर्डिंग आप वेकेशन मोड में भी यूज कर सकते हैं। जैसे नीचे आपका रेफ्रिजरेटर चलता रहेगा, ऊपर का पोर्शन ऑफ हो जाएगा। मतलब इसमें आपकी जैसी नीड है उसके अकॉर्डिंग आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ में इसमें वारंटी एडवांटेज भी कंपनी ने दिया हुआ है। 10 ईयर कंप्रेसर वारंटी सभी फ्रीजों में आ रही है। साथ में 10 ईयर्स इन्वर्टर फैन मॉडल पे भी कंपनी 10 ईयर वारंटी दे रही है, जिसकी कॉस्टिंग कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये होती है मार्केट वैल्यू के हिसाब से।